साधना मार्ग में सफल होने के लिए हमें 2 शर्त की परम आवश्यकता है। 2 शर्त उसके लिए है। साधना क्या, किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहें, चूँकि हम लोग यहाँ साधना के लिए बैठे हैं इसलिए साधना की बात मैं कहता हूँ, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो सार्वभौमिक है और सब जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। साधना मार्ग में हम सफल होना चाहें तो इसके लिए एक तो यह कि लौटे ना और दूसरा रुके ना। इन दोनों बातों पर अमल कोई कर ले तो वो धीरे धीरे भी यदि चलेगा तो भी पहुँचेगा। यद्वा तद्वा तदुच्छत्ति पुरुषार्थः, सांख्य दर्शन में आया है कि यद्वा तद्वा मतलब जिस किसी प्रकार, तदुच्छत्ति पुरुषार्थः उच्छिन्न कर देना विकारों को, ये पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ, पुरुष का प्रयोजन। यद्वा तद्वा तदुच्छत्ति पुरुषार्थः, पुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन क्या है? विकारों को उच्छिन्न कर देना। अब वो जिस किसी प्रकार हो। वैसे सद्गुरु श्री राम रहस साहेब जी ने भी इसी ढंग से कहा है कि जेहि विधि काज जीव के होई, लाज मिटाय करे पुनि सोई। जेहि विधि, जिस विधि से काज जीव के होई, जीव का कल्याण जिस विधि से हो वह करना चाहिए लज्जा मिटा करके। कोई देख कर कहे कि अरे ये क्या कर रहे हो, कोई मजाक करे, कोई और कुछ करे, लोग क्या कहेंगे, ये लाज सब मिटा करके हमें वो काम करना है जिससे जीव का कल्याण हो। तो जिस किसी प्रकार हमारे विकार धुलें वह काम करना है। तो मैं तो यहाँ पर यह कह रहा था कि साधना मार्ग में सफल होने के लिए ये 2 बातें, एक तो रुके ना। रुकने का मतलब यह हुआ कि कुछ साधना मार्ग में जब चले तो कुछ सफलता मिली और समझ ले कि पूरा हो गया, विश्राम। चाहे ये भक्तों की बात हो या संतों साधुओं की बात हो। भक्त लोग भी जब गुरु से दीक्षित हो गए तो गलत खाना पीना तो छूट गया, गलत कर्म तो करते भी नहीं, चोरी हिंसा व्यभिचार। समझते हैं कि अब तो काम पूरा हो गया, अब और क्या करना है। साधुओं, हम लोगों की बात यह है कि साधु का वेश मिला गुरु से, भक्तों के यहाँ जाते हैं तो बड़ी अच्छी पूजा और बड़ा अच्छा भोजन, खूब सम्मान, अब तो हो गया और क्या चाहिए। तो ये हुआ रुक जाना। या कुछ साधना मार्ग हम चले भी तो मन के विकार पूरे धुले नहीं हैं, निर्वासना जनित स्थिति आई नहीं है, जो सुख है वो नहीं मिला है। लेकिन अब कुछ मोटे मोटे दोस्त तो स्वाभाविक छूट ही जाते हैं शुरू से ही। जब भक्तों को छूट जाता है तो संतों की बात ही अलग है। वक्तव्य आ गया, बोलने की शैली आ गई और यहाँ तक कि फिर गुरु भी बन गए। कुछ लोगों को चेला बनाने लगे, दीक्षा वीक्षा देने लगे। मन ने मान लिया कि पहुँच गए और साधना रोक दिए, विश्राम, पहुँच गए। और क्या चाहिए। लोग हमको हमारी पूजा कर ही रहे हैं, सम्मान दे ही रहे हैं, भोजन मिल ही रहा है और किसी स्थान के हम महंत हैं भी और दीक्षा ले ही रहे हैं, फिर और क्या चाहिए। सफल कृत्य हो गए। साधना में ढिलाई हो गई, ये है रुक जाना। और लौट जाना, विपरीत चल पड़ना। लौटने का मतलब हुआ कि जिस मार्ग के लिए हम आगे बढ़े थे, चल रहे थे, उससे विपरीत चलने लगे। यह
लौटना, जैसे हमने मन में माना कि हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य को छीण कर दिए, उल्टा हो गया। बीड़ी तंबाकू गांजा भांग पिएंगे, खाएंगे नहीं। अब साधु की संगत छूट गई और उसी में फिर बीड़ी पीने लग गए, और गुटखा आजकल जो है उसे खाने लग गए, गलत लोगों के साथ बैठने लग गए। क्या होगा? यह है उल्टा चलना, उलट गए। जिस मार्ग से हम बढ़ रहे थे उस मार्ग को छोड़ देना, रुक जाना और उसके विपरीत चलना, ये दोनों गलत है। रुके ना और लौटे ना, तो धीरे धीरे भी यदि हम चलेंगे, यहाँ से मुंबई हम पैदल ही चलें धीरे धीरे तो भी पहुँचेंगे। साइकिल से थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे, मोटरसाइकिल से जल्दी पहुँचेंगे, कार हो, ट्रेन हो और जल्दी पहुँचेंगे, प्लेन हो और जल्दी पहुँचेंगे। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, ये भी योग दर्शन का एक सूत्र है। बड़े छोटे छोटे सूत्र हैं योग दर्शन में और बड़ा बड़ा रोचक है। आप लोगों से निवेदन है कि साधना में आप लोग प्रेम तो है, ये तभी यहाँ तक आए हैं, तो उस पुस्तक को जरूर पढ़िए, योग दर्शन पर भाष्य। वैसे एक और अच्छी पुस्तक गुरुजी की निकल चुकी है, तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, धम्म पदम पर भाष्य, उसके भी सूत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं। ख्याल आ जाएगा कभी उस पर एक आध सूत्र पर कहूँगा, एक आध गाथा पर। तो मैं ये कह रहा था कि ये दो मार्ग, हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब मन हार लिया, अरे भाई यहाँ तो बैठने में भी बहुत परेशानी है, मन रुकता नहीं है, कैसे करें, झूठे लगता है कि समय बर्बाद जा रहा है, ओफ बहुत ऐसा सोचने लगे कि व्यर्थ आ गए लगता है, कुछ सफलता नहीं है। कैसा दृष्टिकोण बदल गया। दृष्टिकोण के अंतर होने पर बड़ा अंतर हो जाता है। अब मेहनत करना छोड़ ही दिए, वहां गए, कैसे जी क्यों आ गए लौट करके, अरे भाई वहां गए तो लगता नहीं था मन, और बैठे बैठे भी थकावट आती थी, और भोजन पानी भी देखो तो न तेल न मिर्चा न नमक, उबाल के दे देते थे, खाने का मन नहीं, बैठने का मन नहीं। तो साथी ने कहा, अरे इसीलिए कहता था मैं नहीं जाना है, कहा के, और गए, बड़े धार्मिक बने थे, ध्यानी हुआ है ना, मजा आया। वो फिर कहने लगे। अब ये जो बीच में लोग ऐसा उसको हतोत्साहित करते हैं, ये दृष्टिकोण का जब अंतर पड़ता है तो इस प्रकार के विचार हतोत्साहित करने वाले समाज में बहुत लोग हैं। कहा जाता है शल्य, महाभारत के समय की घटना याद करिए, शल्य कर्ण का सारथी हो गया, पूरे पांडवों की जो सेना थी उसमें खलबली मच गई। कृष्ण बहुत समझते थे इस चीज को, श्री कृष्ण कहा कि कर्ण यूं ही बहुत बलवान, बड़े वीर, और उसका शल्य कहीं सारथी हो गया तब तो वो दुर्जय हो गया, अपराजय, उसको जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़े कूटनीतिज्ञ थे कृष्ण भगवान, पहुंच गए उनके खेमे में शल्य के, अकेले में रात में, कहे कि आप कर्ण के सारथी बने रहिए, ठीक है आप बने ही हैं तो उसको रोका नहीं है, लेकिन एक काम मेरा करिए। कि ठीक है बताइए क्या काम है। कि जब जब कर्ण बाण का अनुसंधान करे, अर्जुन के साथ लड़ाई हो या किसी के साथ हो, उसी समय उनके अवगुण बताना, दोष बताना, उसको हतोत्साहित करना। स्वीकार लिया शल्य, ठीक है। अब जब लड़ाई होती थी तो बाण खींचता था, अब बहुत तेज, तो मानना पड़ेगा कर्ण को। अब कोई देखे, जानते हैं सब लोग, महाभारत तो सब देखे हैं। तो जैसे वो बाण का अनुसंधान करता, अपने उस पर धनुष पर रखता और खींचता उसका अपना ढंग, तो कहते अरे ये क्या बाण का अनुसंधान कर रहे हो, ये क्या बाण चला रहे हो, देखो अर्जुन को कैसा चलाता है। इतना कहने लगे कि उनकी 80% शक्ति खत्म हो गई, हतोत्साहित करते करते। ऐसे ही सब
सब जगह हाथ एक ही शल्य थे, हाथ पता नहीं कितने शल्य बैठे हैं आप सांस के इर्द गिर्द, और सब आपको पीछे खींच करके ढकेल देना चाहते हैं। अपने मन ही एक शल्य बना बैठा है कि नहीं याद? मन ही एक शल्य से महाशल्य है, जो कहता है अरे भाई कहाँ तक चलेगा, साधु संतों काम है, हम लोगों से नहीं होगा, इतना जंजाली आदमियों से कहाँ हो पाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। रुके ना, चलते रहे, उत्साह मन में जगाए कि मैं इस मन को जीत सकता हूं, इसे पार पाना ही है, कृत संकल्प लेना है। जो काम आज तक नहीं हुआ है वही काम हम करने बैठे हैं। कोई बात नहीं, अभी नहीं, कुछ देर के बाद रुकेगा, कुछ देर के बाद रुकेगा, कैसे नहीं रुकेगा? सबका रुका क्या संतों का रुकता है, हमारा कैसे नहीं रुकेगा? हम भी तो आदमी हैं। उत्साह हो मन में, साहस, हर साधक के अंदर साहस होना चाहिए। निराश आदमी साधना नहीं कर सकता, आशावान बनो, एकदम मन में कर सकता हूं। मोटे आदमी को जरूरी थोड़े कि वो साहस वाला हो, दुबला भी साहसी हो जाता है। मन की बात है, मन बलवान हो, प्रौढ़ कि मुझे यह काम करना ही है। तो साधना मार्ग में जब चले तो रुक न जाए कि हो गया, यहां तक के जब मंजिल प्राप्त हो जाती है उसके बाद भी गुरुजी कह नहीं रहे थे, शुरू दिन ही कहे होंगे, आप लोग यदि ख्याल किए होंगे तो याद होना चाहिए कि मैं देखा अपने मन को, कैसे कैसे मन की स्थिति आई और कौन स्थिति अब है, ये सब का मुझे अनुभव है, और अभी ढिलाई कर दूं तो फिर वही राग के विचार आने लगेंगे। पूर्ण प्राप्त पुरुष के ये वचन कि अभी ढिलाई कर दूं तो फिर वही ढिलाई, फिर वही राग के संस्कार आने लग जाएंगे। इसलिए वो चूड़ी कसते रहते हैं हर समय। ये पूरा होने के बाद भी साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस, ये साहब की वाणी है। मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस। कबीर साहब ये बात कि ये मत समझो कि मन मर गया अभी, अरे वो ऐसा है। एक विनोदी भाषम साहब कहते हैं, मैं जाना मन मर गया, अब मर के हुआ भूत, मुँहे पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत, ऐसा मेरा बेटा है मन। बड़ा मजाक, कबीर साहब की भाषा को पढ़ो, वाणी को, तो मजाक करते हैं, कभी तमाचा से मारते हैं, कभी पुचकारते हैं, कभी दुलारते हैं, कभी कुछ, अरे सब, कभी चिकोटी काटेंगे, कभी गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, हर प्रकार की उनके विचार इतना बढ़िया है। यहाँ पर देखो मजाक करते हैं, मैं जाना मन मर गया, मर के हुआ भूत, अब मुँहे पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत, अब मरने के बाद फिर जग गया। ये मन ही ऐसा है जो मरने के बाद फिर जग जाता है, फिर उठ जाता है, बड़ा विषधर है। लोग सांप को मारते हैं, इधर तो पता नहीं है, और मार के उसको जला देते हैं। लोगों की ये मान्यता है कि हवा पी करके जी जाता है, इसलिए इसको जलाओ। ये मन ऐसा है जिसको 1000 बार जलाओ लेकिन वो फिर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मन को पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? कि उसी से व्यवहार लेना है, व्यवहार ही झमेला पैदा करता है, इसलिए पूरी संभावना बनी रहती है पुनः विकार आने के। इसलिए असावधान होना, कभी कबीर साहब ने जो कहा है, असावधानी का त्याग, सावधानी ही साधना है। इसलिए हम सब भी मान लो दृष्टि योग की बात कर रहे हैं, स्वर योग की साधना कर रहे हैं, कोई साधना करें, किसी भी साधना में हम लगे हों, हमें उसके प्रति समर्पण भाव हो। इस समर्पण भाव अभ्यास वैराग के विषय में जो बात आई है, इस विषय को अब मैं कल कहूँगा। आप लोग कहते हैं साहब पेंडिंग में डालते हैं, भाई पेंडिंग में डालना पड़ेगा क्योंकि 9 बज रहा है, अब बैठने का भी समय चाहिए। भले आप लोग नाराज होंगे बैठने के लिए, लेकिन मैं बैठाऊंगा जरूर। सब लोग बैठें और मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठना है, ढीला डाला होगा तो मैं आऊँगा ढकेल दूंगा, बता दिया हूँ। इसलिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक बैठेंगे, कोई नींद नहीं लेगा,
कोई नींद बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल जागृत अवस्था में रहें। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई ढीला हो। नींद, जब मैं कभी प्रवचन भी करता हूँ, कोई नींद लेता तो मैं पसंद नहीं करता हूँ। और ध्यान के समय भी कोई नींद ले तो बिल्कुल गलत है। कोई नींद नहीं, मुझे नींद आए तो मुझे आकर के ढकेल दीजिए, मैं स्वीकार लूँगा। मैं सोऊंगा नहीं, सोना होगा तो बिस्तर पर जाऊँगा, यहाँ बैठ करके नहीं सोया जाएगा। कभी किसी से कोई बात आ गई, किसी कारणवश झपकी लग भी गई, कोई पाप नहीं है, लेकिन सावधान हो जाना चाहिए। बार बार झूम रहे हैं, बार बार झुक रहे हैं, सिर को झुका रहे हैं, यह सावधानी का कारण है। कभी कोई मेहनत किसी कारणवश थोड़ी कोई झपकी कभी लग भी गई तो उसको सावधानी करना चाहिए, हटाना चाहिए।